आरोप लगाया है और वो भी कहा है कि भैया सबूत नहीं है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। देखिए ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी है ना प्रशांत किशोर की, अब इस बार वो बुरे फंसे हैं। आरोप किस पे नहीं लगता है? आरोप प्रशांत किशोर पे नहीं लग रहा है क्या? संभवी चौधरी सामने आ गई हैं कि दिखला दीजिए एक भी ट्रांजैक्शन। स्वर्गीय किशोर कुणाल पुण्य काम किए, उसे मिट्टी में मिला दिया एक झटके में, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। स्वर्गीय किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल इतनी गुस्से में है, इतनी गुस्से में है कि मत पूछिए। वो तो सीधे कह रही हैं कि भैया देख लो 4 साल का अकाउंट और दिखला दो एक भी ट्रांजैक्शन। रणनीतिकार कहते हैं और उन्हें ये लगता है कि भाई उनसे बड़ा ज्ञाता बिहार में कोई पैदा ही नहीं। तो भाई अशोक चौधरी पहली बार झाल बजा रहे थे क्या? जवाब नहीं दिया है, सीधे नोटिस भेजा। और नोटिस जानती है क्यों भेजा है? क्योंकि अशोक चौधरी जानते हैं इस मामले में प्रशांत किशोर बुरी तरह से फंस गए हैं, और वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसे वो साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि भैया संभवी और सायन की सगाई के बाद और शादी से पहले 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई, लेन देन हुआ, और हिट एंड रन की पॉलिसी कभी दिलीप जायसवाल पे, कभी सम्राट चौधरी पे, कभी संजय जायसवाल पे। मैं अशोक चौधरी के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में वो संत आदमी है, ठीक है, कोई संत नहीं होता है। तो ये जमीन जो ली गई है स्कूल को बढ़ाने के लिए, ब्रांच को बढ़ाने के लिए ली गई है, और कोई 200 करोड़ की जमीन नहीं ली गई है, 70 करोड़ की जमीन ली गई है। व्यवसाय का अधिकार बंद हो गया है क्या? क्या स्कूल खोलना गुनाह है क्या? क्या ज्ञान निकेतन जो इतना नामी स्कूल है, क्या उसके ब्रांचेज बढ़ाना पूरे देश भर में गुनाह है क्या, जो ट्रस्ट के थ्रू चलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी बिहार में चुनाव है, लेकिन इससे पहले एक नई पार्टी के सूत्रधार जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, मानो कि जो फुलझड़ी है उस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप सिर्फ एनडीए के नेताओं के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है सम्राट चौधरी से, सम्राट चौधरी से लेकर के दिलीप जायसवाल से होते हुए संजय जायसवाल, और फिर अटकती है बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगाते हुए प्रशांत किशोर ये कह देते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं कि हम ही ने खुद कह दिया कि भैया अब रोक दो, अब उधर से इधर कुछ आने मत दो, एकदम दस्तावेज समेटते समेटते जो दिमाग है वो खराब हो गया है। अशोक चौधरी के पास क्या वाकई बहुत सारे गैर कानूनी कामों से जो पैसे हैं वो आए हैं? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के अशोक चौधरी का भी बयान आया है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार के करीबी होने का मतलब ये हो जाता है कि आप बहुत सारे गैर कानूनी कामों को करके पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें? क्या जो आरोप प्रशांत किशोर के द्वारा अशोक चौधरी से लेकर के इन तमाम लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सच है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से जानेंगे कि अशोक चौधरी इतने अच्छे नेता बोले जाते हैं नीतीश कुमार के, अब उनको लेकर के प्रशांत किशोर का ये बयान निकल करके सामने आ रहा है, एक के बाद एक दस्तावेज आ रहे हैं। क्या वाकई आपको लग रहा है कि वैसे मंत्री हैं वो, या प्रशांत किशोर की बातों में दम है? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी सुना था, और आज मैं बैठा हूं क्योंकि देखिए किसी नेता पे आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, ये कह के कि भाई मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे कागजात हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने कह दिया है कि भैया और कागज वगैरह मत भेजो, लेकिन उस पीसी में कह क्या रहे थे प्रशांत किशोर? देखिए ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी है ना प्रशांत किशोर की, अब इस बार वो बुरे फंसे हैं, फ्लॉप हो जाएगा। ये इसलिए बुरे फंसे हैं क्योंकि देखिए इस बार सिर्फ उन्होंने निशाने पे अशोक चौधरी को नहीं लिया है, इस बार उन्होंने जो स्वर्गीय किशोर कुणाल है, जिनके बारे में बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि कितने ईमानदार छवि के रहे हैं, भाई उन्होंने धर्म की खातिर राजनीति को त्याग दिया। बिल्कुल। क्या ऐसे में ये लगता है कि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, सायन कुणाल के जो ससुर है अशोक चौधरी, और बहुत सारे और भी तार जो है जोड़े जा रहे हैं, ये सभी सच है, हकीकत है? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर आरोप क्या लगा रहे राजनंदिनी, इंपॉर्टेंट ये है, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बार बुरे चक्कर में फंसे हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल बुरे चक्कर में फंस गए हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और 4 दिन के बाद हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं। खबरें चल रही थी, लेकिन हमने इस बीच पड़ताल की है कि प्रशांत किशोर के आरोप में कितनी सच्चाई, कितना दम। अच्छा, प्रशांत किशोर अपने आप को तो बहुत बड़ा ज्ञाता कहते हैं, बिल्कुल अच्छे रणनीतिकार बोलते हैं, रणनीतिकार कहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि भाई उनसे बड़ा ज्ञाता बिहार में कोई पैदा ही नहीं हुआ।
जब मन करे किसी पे आरोप आकर लगा दो। जी, कह भी रहे थे कि भैया इतने कागज आ गए हैं ना, इतने कागज आ रोक गए दिया हैं हमने। कि हमने रोक दिया कि अब और कागज मत भेजो। अब देखिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लाइन को सुनिए, उसके बाद कैसे उनके आरोप गलत हैं और उन्हें अब किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आइए, उसमें उन्होंने कहा कि जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, किसी ने मुझसे कहा है कि उनकी माताजी भी उस ट्रस्ट में है। अब प्रत्यय अमृत की माताजी ट्रस्ट में नहीं है, प्रत्यय अमृत की मदर इन लॉ ट्रस्ट में। यहां गलत। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ट्रस्ट के बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है, ये खरीदारी है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। भैया जब आपके पास खुद आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, तो आप किस आधार पे स्वर्गीय किशोर कुणाल के मेहनत पे, मतलब ये किशोर कुमार को भी घेर रहे हैं अब। भाई उनकी पत्नी को घेर रहे हैं ना। हाँ। उस ट्रस्ट में जो खरीदारी हुई है जमीनों की, उस पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं ना कि भैया सांभवी और सायन की सगाई के बाद और शादी से पहले 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई, लेन देन हुआ। जी, अब तमाम चीजें आपने आरोप कह दिया। और राजनीति में क्या होता है कि भाई आप किसी पे आरोप लगा दे, डिजिटल युग है, उसके क्लिप काट काट के लोग इतने वायरल करते हैं कि लोगों को एक अंदाज में लग जाता है कि भाई ये वाकई है क्या। तो आपने तो भाई इतने दिन से जो स्वर्गीय किशोर कुणाल पुण्य काम किए, उसे मिट्टी में मिला दिया एक झटके में, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। और जब सबूत नहीं था तो आप किसी के कहे बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी, अगर मान लीजिए आपसे आकर किसी ने कहा भी, तो आपने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब देखिए अशोक चौधरी तो नोटिस भिजवा चुके हैं दोनों मामले में। इससे पहले भी एक जो मामला हुआ था उसमें मानहानि का उन्होंने केस किया केस था कर पटना दिया। हाईकोर्ट में ही जाकर के। हाँ। अब उसके बाद अब दूसरे मामले को लेकर के भी नोटिस जो है वो भेज दिया है। अब देखिए फंसे कैसे हैं प्रशांत किशोर, और क्यों लोग कह रहे थे ना अशोक चौधरी शांत हैं, झाल बजा रहे हैं। एक वीडियो वायरल नवरात्रा के दौरान पूजा कर रहे हैं। तो भाई अशोक चौधरी पहली बार झाल बजा रहे थे क्या? अशोक चौधरी को जो नहीं जानते हैं वो उनके बारे में कह सकते हैं उसे, या इंटरलिंक कर सकते हैं प्रशांत किशोर के इस मामले से। अशोक चौधरी भगवान की भक्ति में हमेशा से डूबे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अशोक चौधरी को हम भी लंबे समय से जानते हैं। देखिए राजनीति में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई वो संत आदमी है। मैं अशोक चौधरी के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में वो संत आदमी है, ठीक है, कोई संत नहीं होता है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी पे कोई आरोप लगते ही रहे हैं। वो दौर पुराना था लोहिया और जयप्रकाश का, ठीक है, लेकिन जो आप वर्तमान में आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तो भाई अशोक चौधरी तो भक्ति में डूबे हुए थे और इस बात के ताक में थे कि ठीक है भैया आपने आरोप लगा दिया। उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे आरोप का जवाब दीजिए। आप तो अपने आप को नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र, अब जवाब उन्होंने दिया, भी कहते हैं नीतीश कुमार को। हाँ, जवाब नहीं दिया है, सीधे नोटिस भेजा। और नोटिस जानती हैं क्यों भेजा है? क्योंकि अशोक चौधरी जानते हैं इस मामले में प्रशांत किशोर बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखिए उन्होंने आरोप क्या क्या लगाए हैं कि पहला आरोप लगाया कि ट्रांजैक्शन हुआ है
अकाउंट टू अकाउंट अशोक चौधरी की पत्नी और सायन कुणाल की माता के बीच में, यानी समधन और समधन के बीच में। अब क्या प्रशांत किशोर इसे साबित कर पाएंगे? क्योंकि स्वर्गीय किशोर कुणाल की पत्नी तो अपने 4 साल का अकाउंट निकाल कर बैठी हुई हैं। वो उन्होंने यही कहा ना कि भैया जब से सगाई हुई है और शादी के बीच में, और ये भी कहा है कि ये ट्रांजैक्शन के सबूत हैं हमारे पास। तो स्वर्गीय किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल इतनी गुस्से में है, इतनी गुस्से में है कि मत पूछिए। वो तो सीधे कह रही हैं कि भैया देख लो 4 साल का अकाउंट और दिखला दो एक भी ट्रांजैक्शन। सांभवी चौधरी सामने आ गई हैं कि दिखला दीजिए एक भी ट्रांजैक्शन। तो जब ट्रांजैक्शन है नहीं, जब ट्रांजैक्शन है नहीं तो आप कैसे इतना बड़ा आरोप लगा सकते हैं? वहां आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वो भी एक आम आदमी नहीं, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी पर ये आरोप लगाना, वो भी छवि धूमिल करने की क्या कोशिश की जा रही है? एग्जैक्टली बैक टू बैक अशोक चौधरी और सांभवी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो खरीदे गए, उसका भी सबूत नहीं, उसका भी सबूत नहीं। कही बात भैया, आरोप तो किस पे नहीं लगता है? आरोप किस पे नहीं लगता है? आरोप प्रशांत किशोर पे नहीं लग रहा है क्या? पैसे ले लेके चुनाव हरवाते हैं, ये प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है। नहीं ठीक है, वो तो मान लीजिए उनकी कंपनी है, वो उनका काम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जो ये 21 हजार रुपया ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं? उन्होंने कहा है ना कि भाई कि किसी भी प्रत्याशी को आवेदन के लिए 21 हजार रुपया लगेंगे। क्यों लगेंगे? कोई गरीब आदमी है तो वो जनसुराज से नहीं लड़ सकता है ना। कोई गरीब आदमी जनसुराज से नहीं लड़ सकता है। प्रशांत किशोर कह दे कि भाई जो एक वक्त की रोटी खाता है और जिसे इच्छा है कि मैं भी समाज के लिए आके आगे कुछ करूं, तो वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वो कहां से लाएगा 21 हजार रुपया? और हर क्षेत्र से कितने प्रत्याशी होते हैं? 243 विधानसभा है जी। 243, मान लीजिए एक विधानसभा से कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं कि हम भी टिकट मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। मान के चलता हूं मैं 10, अगर 10 अप्लाई करेगा तो उसे 21 हजार रुपया देना पड़ेगा। तो आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? आप जब कहते हैं सर्वदलीय नेता, आप कितने दलों में घूम के आए हैं? आप कितने दलों में घूम के आए हैं? आपकी भी तो इच्छा थी जेडीयू से डिप्टी सीएम बनने की, आपकी भी तो इच्छा थी कांग्रेस में जाने की, आपकी भी तो इच्छा थी ममता बनर्जी की पार्टी में जाने की। और जब कहीं से इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो अपना दल खोल लिया और हिट एंड रन की पॉलिसी, कभी दिलीप जायसवाल पे, कभी सम्राट चौधरी पे, कभी संजय जायसवाल पे। तो संजय जायसवाल तो घेर ही रहे हैं, वो भी बैक टू बैक घेर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तक में प्रॉपर्टी खोज ली है प्रशांत किशोर की इन्होंने। लेकिन अभी मुद्दा अशोक चौधरी और अशोक चौधरी से भी ज्यादा स्वर्गीय किशोर कुणाल का परिवार है। क्योंकि भाई उस परिवार ने नाम कमाया है राजनंदनी, और सामाजिक क्षेत्रों में जितना काम किया है उनके द्वारा। एक धर्म की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए जितने भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जिसमें इलाज होता है, वो सब किशोर कुणाल की पूंजी कमाई गई है। जब किशोर कुणाल का पार्थिव शरीर जा रहा था सड़कों पे, तो लोग यूं ही नहीं रो रहे थे। ऐसी फूट फूट के आंसू न सिर्फ परिवार वालों के, हजारों की संख्या में जो भीड़ था वो देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए आपको साबित क्या करना पड़ेगा कि भैया ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि आपने ये आरोप लगाया है और वो भी कहा है कि भैया सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी है, मेरे पास डाटा है। तो भैया दिखलाइए। किशोर कुणाल की वाइफ तो कह रही हैं कि प्रूफ कर दीजिए, सांभवी चौधरी कह रही हैं प्रूफ कर दीजिए। दूसरी बात, ज्ञान निकेतन स्कूल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। 1986 में ज्ञान निकेतन स्कूल खुला था। उसके बाद गर्ल्स स्कूल 2012 में खुला था। अगर हम इसी दोनों स्कूल के जमीन का वैल्यूएशन आज कर दे, जो कि मैंने पता किया, इसलिए मैं 4 दिन के बाद बैठा हूं कि भैया ये पूरा मामला क्या है, तो उस जमीन का वैल्यूएशन 700 से 800 करोड़ तक, 700 से 800 करोड़ तक सिर्फ उस दोनों जमीन, क्योंकि ये तो रेंट पे चल नहीं रहा है स्कूल, ट्रस्ट के द्वारा जमीनें खरीदी जाती हैं। तो आज जो अगर उसका वैल्यूएशन कीजिएगा तो 700 से 800 करोड़, बहुत ज्यादा पैसे। उसके बाद नोएडा में 2017 में खुला ज्ञान निकेतन। उसके बाद कई जगह पे प्ले स्कूल्स खुले,
तो ये जमीन जो ली गई है स्कूल को बढ़ाने के लिए, ब्रांच को बढ़ाने के लिए ली गई है, और कोई 200 करोड़ की जमीन नहीं ली गई है। टोटल जो है, जो अभी तक निकल कर सामने आया है, 70 करोड़ की जमीन ली गई है। तो क्या व्यवसाय का अधिकार बंद हो गया है? क्या स्कूल खोलना गुनाह है क्या? हाँ, ये सवाल सीधे सीधे है ना। दो सवाल है, क्या ज्ञान निकेतन जो इतना नामी स्कूल है, क्या उसके ब्रांचेज बढ़ाना पूरे देश भर में गुनाह है क्या, जो ट्रस्ट के थ्रू चलता है? और दूसरी बात है कि क्या व्यवसाय करना गुनाह है क्या, लीगल तरीके से? क्या व्यवसाय का अधिकार भी आप ले लीजिएगा किसी से? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्रशांत ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ट्रस्ट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने लीगल एक्सपर्ट से भी बात की है कि ट्रस्ट में पैसा तो चेक के थ्रू जाता है। तो अशोक चौधरी अपने बेनामी संपत्ति को, अगर मान लीजिए अशोक चौधरी के पास बेनामी संपत्ति है, तो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट बना के चेक के थ्रू कैसे ट्रस्ट में भेज सकते हैं? और ट्रस्ट उसका यूज कैसे कर सकता है? क्योंकि सब कुछ चेक के थ्रू होता है, और जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, साइन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और वो खुद कह रहे हैं कि भाई 200 करोड़ इतना बड़ा तो अमाउंट मैंने साइन किया ही नहीं। तो तमाम चीजों को देखते हुए देखिए, प्रशांत यहां पे इसलिए फंसे हैं ना, क्योंकि उन्होंने, नहीं होता है कान में आके कहे अरे भैया इतना जमीन खरीदा गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, सबूत कुछ नहीं है। और इस मामले में अब आपको, चूंकि मामला कोर्ट में है, अशोक चौधरी अभी भी खुलकर बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, और वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसे वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रशांत किशोर के पास क्या उपाय है? या तो भाई जो मानहानि का केस हुआ है उसे लड़े, हारे, चुकाए, या तो फिर माफी मांगे, या वाकई आपके पास सबूत है और जो टाल ठोक के कह रही है किशोर कुणाल की धर्मपत्नी कि दिखला दे, प्रूफ कर दे कि भाई अशोक चौधरी की पत्नी यानी सांभवी की मां और मेरे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप पेश कर दीजिए। भैया आपने आरोप लगाया ना, आप आइए, अशोक चौधरी कोर्ट में मूव कर गए ना, आप आइए और कहिए कि देखिए आप जो कह रही थी, ये देखिए ये है सबूत ट्रांजैक्शन के। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक ट्रांजैक्शन का सबूत दिखलाया है मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल के बीच में, उसका भी जवाब मंगल पांडे ने दे दिया था। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का सबूत दिखलाइए, और यह दिखलाइए कि 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई है। इस दोनों मामले में प्रशांत किशोर बुरे फंस चुके हैं। और देखिए इस बार सिर्फ मामला अशोक चौधरी तक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल, अशोक चौधरी की पत्नी और अशोक चौधरी की समधन, और सबसे बड़ा नाम उसमें स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल। तो लड़ाई इन सब से लड़नी है, और सबने ये ठान लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर को कोर्ट के माध्यम से जवाब देंगे। चलिए, तो प्रशांत किशोर के जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके द्वारा कई मंत्रियों को लेकर के, उनमें से अशोक चौधरी पे हमने बातें की कि क्या वाकई अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है। आखिर इसको लेकर के अशोक चौधरी क्या करेंगे, आगे के क्या एक्शंस होंगे अशोक चौधरी के, इस पर भी हमने बातचीत की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।